Assalamualaikum. Welcome to Like Kid College. I'm your chemistry teacher. Hopefully you all are doing well. जैसे कि आप लोगों को पता है हमने क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। मैं हर लेक्चर में बार बार ये रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग सीक्वेंस से जाए और आप लोगों को कोई चीज़ जो है आप लोगों से मिस ना हो, क्योंकि हर एक लेक्चर जो है वो दूसरे नेक्स्ट लेक्चर कमिंग लेक्चर के साथ इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों से कोई भी लेक्चर जो है मिस हो जाए तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को नहीं समझ सकते। तो इसलिए सारे लेक्चर को सीक्वेंस के साथ जो है देखा करें। तो हमने लेक्चर 6 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड हमने स्टार्ट की है। तो लेक्चर 6 में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस की है। लेक्चर 7 में हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड जो है भी टॉपिक कंटिन्यू है। तो इसमें हम जो बाकी बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम सॉलिड स्टेट पे जाएंगे। तो उसको हम इंशाल्लाह दो लेक्चर 3 में हो गया तो फिर हमारे पास ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड हमने स्टार्ट की है। उसमें हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब ये है कि लिक्विड की जो स्टेट है मैटर का उसके बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है और बॉइलिंग पॉइंट है क्या बेसिकली, तो इसका डिफिनीशन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इधर देखिए प्यारे बच्चों, वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर उसका वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस टेम्परेचर को फिर हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को इस पॉइंट की समझ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा इस फिनोमेना को पढ़ते हैं। इधर देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, कोई पतीला वगैरह जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं नॉर्मली वाटर के लिए बॉयल करने के लिए। तो ये वो कंटेनर है जिसमें हमने वाटर को ली हुई है। अब इधर देखिए वाटर को लिया हुआ है और ये वाटर जो है इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हमने हीट प्रोवाइड की है। तो जब ये हीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास लिक्विड वाटर जो है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना, तो वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। अब ये वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इधर देखिए जब ये वाटर जो है इधर ये लिक्विड स्टेट में है तो इनके मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा है किससे, गैस स्टेट से। तो जब ये लिक्विड हीट होगा तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब है इसका, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर भी मोशन होगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पर मालिक्यूल जो है इसका मोशन जो है वो तेज़ हो जाता है। क्यों तेज़ हो जाता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो ये मालिक्यूल जो है ये तेज़ तेज़ मोशन कर देता है। जब ये तेज़ तेज़ मोशन करना शुरू कर देता है तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब ये वीक होना शुरू हो जाते हैं तो ये मालिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो ये वेपर्स यानी बबल्स फॉर्म आप लोगों को देखते हैं, अक्सर बबल्स फॉर्म आ जाते हैं। तो जब वाटर जो स्टेट है उसमें जब बबल्स आ जाते हैं तो वो बबल्स सरफेस वो फिर लाइट हो जाती है, उनकी जो साइज होता है, मास होता है वो कम होता है। तो वो बबल्स जो है वो सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये बबल्स सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम ये वेपर्स जो है ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर को हमने डिटेल में पढ़ा है इसलिए इसको दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये वेपर्स जो है ये यहाँ पर प्रेशर जो है क्या करता है, एग्जर्ट करता है। तो एक ये प्रेशर हो गया। दूसरा इस कंटेनर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब ये वेपर प्रेशर जो है इस लिक्विड का जो ये वेपर प्रेशर है जब ये बाहर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो फिर इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस टेम्परेचर पे ये वेपर्स जो होते हैं, ये जो बबल्स होते हैं, ये बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं, जब ये बर्स्ट हो जाते हैं तो ये हमारे पास जब तो इसके अंदर तो हमारे पास हीट है ना, इस बबल्स के अंदर जब ये बर्स्ट हो जाते हैं तो इसका जो अंदर वो हीट होता है वो आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ एयर, इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है वो आप लोगों को नज़र आता है। ये जो वाटर है या कोई भी लिक्विड अगर आप लोग बॉयल करते हैं तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसपे उसमें बबल्स आ जाते हैं और फिर उस बबल से धुआं टाइप निकलता है। पॉइंट जिसमें इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टाइम ये वेपर्स जो बबल्स होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं और इसके अंदर जो हीट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एयर है वो बाहर एटमॉस्फेयर को निकल जाता है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो इधर देखिए ये मैंने फिनोमेना जो है बहुत स्केच फॉर्म में जो है आप लोगों के लिए किया है। वाटर को हीट करते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लिक्विड स्टेट से गैस यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बबल्स फॉर्म हो जाती है और बबल्स जो है जब वो सरफेस की तरफ पहुंच जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, रिलीज टू एटमॉस्फेयर। सो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये किस तरह हमें पता चलता है, तो जब हम कोई किसी वाटर को या किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम करें तो हम इसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर।
थर्मामीटर हमें ये बताता है कि इसका जो है कितना टेम्परेचर पे जो है ये बॉयल हुआ है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए जो है ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन माइंड में आता है। क्वेश्चन ये है कि जब बॉइलिंग होगी, ड्यूरिंग बॉइलिंग क्या टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वहाँ पर कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता। तो थर्मामीटर जब आप लोगों ने इसमें रखा होता है तो थर्मामीटर आप लोगों को कोई भी उसमें जो मरकरी होती है वो ऊपर नीचे नहीं जाती, बल्कि एक ही पॉइंट पे टिकी होती है। जैसे जैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है तो फिर थर्मामीटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे शो हो जाता है जब बबल फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब ये हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, ये इंक्रीज चेंज क्यों नहीं हो रहा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, क्योंकि वहाँ पर जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा हीट जो है वो किस चीज़ में वेस्ट हो रहा है, वो सारा हीट जो है वो यूज़ हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कम करने में जो है वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। जो हम हीट दे रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको जो है ओवरकम करने में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। अब जिस तरह वेपर प्रेशर जो है उनको कुछ फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे, इस तरह हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्ट हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने पहले भी वेपर प्रेशर पे डिस्कस किया था नेचर ऑफ लिक्विड, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 6 में डिटेल में पढ़ा है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि कुछ लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, और कुछ के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर 6 में बताया था, पोलर लिक्विड जो होते हैं उनमें पोलरिटी होती है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। जब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म होंगे तभी लिक्विड से गैस में जाएगा, फ्री होंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने उसको क्या किया होता है, होल्ड रखा होता है। तो जब पहले ये टूटेंगे फिर ये गैस फॉर्म में जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इस तरह नॉन पोलर जो है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। यहाँ पर जो है हमारे पास दूसरा जो है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्या मतलब है, इधर देखिए, जो हिली एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ का मतलब क्या है, जब आप लोग पहाड़ों की जगह पर जाते हैं, पहाड़ों जो पहाड़ी एरियाज़ होती है सवात जाते हैं, या फिर आप लोग बाड़ा गली, यहाँ इन एरियाज़ पे जाते हैं, नथिया गली, वहाँ एरियाज़ पे जब आप लोग जाते हैं वहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कम होता है, यानी एटमॉस्फेयर। वैसे तो हमारे पास कॉमनली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 760 mm/Hg है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब इससे टाइम प्रेशर कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं। तो हिली एरियाज जितने भी यही पहाड़ी इलाके हैं, इन पहाड़ी इलाकों में जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 760 mg से क्या होता है, कम होता है। जब वो 760 mg से कम होता है तो वाटर जो होता है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे तो हमारे पास वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होता है, मैंने आप लोग बता दिया कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 760 mmHg होगा। तो चूंकि हमारे पास जो पहाड़ी एरियाज होती है, हिली एरियाज होती है, वहाँ पर चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है 760 mmHg से, तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वाटर जो बॉयल होता है वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो है उस पर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। जब आप लोग उसमें थर्मामीटर कहीं कहीं आप लोग जो है जाए तो वहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर दिएगा। हम इस तरह से यूनिवर्सिटी से हम जब गए थे बाड़ा गली, तो बाड़ा गली पे हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने वाटर जो बॉयल कर रहे थे हम, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले चेक किया, तो एटमॉस्फेरिक वहाँ पर कम था, प्रेशर 760 mHg से कम था। फिर उसके बाद हमने जब वाटर को बॉयल किया और थर्मामीटर इसमें रख दिया तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे जो है वो बॉयल हो रहा था। तो आप लोग भी कभी जब जाए हिली एरियाज़ पे तो वहाँ पर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो आप लोग पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो कैसे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इफेक्ट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को। प्रेशर कुकर्स जो होते हैं वो भी इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रेशर कुकर जो है जिसे आप लोग घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो प्रेशर कुकर फॉर एग्जांपल हम उसमें मीट डालते हैं और उस मीट को हम अगर पकाते हैं तो उस मीट को पकाने के लिए फॉर एग्जांपल 1 आवर की ज़रूरत है। यहाँ पर जब नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, 760 mmHg। तो अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे हिली एरियाज़ पे, तो पर वहाँ पर हिली एरियाज़ जो है ये 1 आवर जो है इससे कम हो जाएगा, मतलब 30 मिनट्स तक हो जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा तो 45 मिनट्स इस तरह हो जाता है। प्रेशर कुकर भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है इसमें प्रेशर का कंसेप्ट है, तो ये भी फिर वहाँ पर इस तरह होता है, टेम्परेचर कम हो जाता प्रेशर कम हो जाता है तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी
कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। लिक्विड की जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है? फ्रीजिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास हीट मतलब गर्म हो रहा है लिक्विड। जब वो गर्म हो रहा है तो उस टाइम जो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो फिर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो इसका लास्ट स्टेज होता है उस लिक्विड का, कि वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हीटअप होता है वो लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट इसका थोड़ा अपोजिट है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, जब लिक्विड को हम उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो कूल हो जाता है। जब किसी चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाता है, जब आप लोग वाटर को या फिर किसी भी चीज़ को आप लोग फ्रिज में या फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ पर उनकी टेम्परेचर कम हो जाती है, तो फिर वो कूल हो जाता है। तो जब क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो जब हम किसी भी लिक्विड की टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो वो कूल हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और ये सारा कंसेप्ट हमने लेक्चर 6 में पढ़ा है। जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो वो टेम्परेचर वो कम, यानी वो सबसे कम टेम्परेचर लिक्विड का जिस पे उसका वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में बराबर हो जाता है उसकी वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या मतलब है कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जब वो लिक्विड स्टेट में था उस टाइम वेपर प्रेशर, और जब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो उस टाइम उसका वेपर प्रेशर, तो इन दोनों स्टेट में जब दोनों स्टेट में वेपर प्रेशर है ना, तो दोनों स्टेट के वेपर प्रेशर जो बराबर हो जाते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड में ये प्रॉपर्टी भी है। जिस तरह आप लोग लिक्विड वाटर होता है और आप लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, उससे आइस बन जाता है। तो फ्रीजिंग जो है वो उसके खास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। सबसे जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस सबसे के दौरान टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है और वेपर प्रेशर को टार्क में लिया है। टार्क जो है ये यूनिट है वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, यहाँ पर 0 है, टेम्परेचर 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 है। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डिफ्यूजन हमने डिटेल में डिस्कस की थी उसमें गैसेस में, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा जो है इसको पढ़ेंगे। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जिस तरह गैसेस की है इस तरह लिक्विड की भी प्रॉपर्टी डिफ्यूजन है। मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस से क्या होता है, कम होता है। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं गैसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक वाटर है, वाटर हम एक ग्लास में लिया हुआ है और उसमें जब हम एक ड्रॉप डालते हैं, ये आप लोगों ने करना है अपने घर में जो है हर किसी के घर में जो है आप लोगों का वाटर अवेलेबल है और उसमें आप लोग इंक डाल दें या फिर कोई भी फूड कलर डाल दें। आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे या आप लोग खुद करोगे, वाटर ले ले और उसमें आप लोग जो है क्या इंक ड्रॉप डाल दिया या फिर कोई भी फूड कलर तो हर किसी के घर में होता है, तो फूड कलर डालें तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो इंक ड्रॉप है या फिर फूड कलर है वो हमारे पास उसमें मिक्स होना शुरू हो जाता है विदाउट शेकिंग। आप लोग उसको शेक ना करें, जब आप लोग वाटर ग्लास में उसको डाल दें तो आप लोग उसको शेक ना करें, विदाउट शेकिंग वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो दिस मिक्सिंग ऑफ इंक ड्रॉप और फूड कलर इज ड्यू टू डिफ्यूजन। तो जो लिक्विड है तो उसमें भी प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिफ्यूजन इंक्रीज होगा और उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मोबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है। मोबिलिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, मोशन। तो आप लोगों को पहले मैंने बताया था लिक्विड में जो है मोबिलिटी है, लिक्विड मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी ये क्लास 6 के जो बुक है उसमें है। उसमें क्या है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं और जब कांस्टेंट मोशन में होते हैं किस वजह से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। कांस्टेंट मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट, मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। One is the alternative energy of kinetic energy is called potential energy. Potential energy is the type of energy which is related to the particles which are in rest is called
हैविंग एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। लेकिन जब मोशन, तो यहाँ पर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड में जो है मोशन की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। काइनेटिक थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी जो है ये हमारे पास ये कहते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूस यानी कांस्टेंट मोशन में होते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये मोबिलिटी डिपेंड करता है एनर्जी पे, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए मास और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जितना आप लोगों का वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम में कम मास होगा तो उसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है, तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास थोड़े क्लोज होते हैं। तो क्लोज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े ज़्यादा होते हैं तो उनकी डेंसिटी होती है, गैसेस की भी डेंसिटी होती है। लेकिन लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो डेंसिटी ऑर्डर को अगर हम फाइंड करेंगे तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड स्टेट वाइंड अप होता है, लेक्चर 7 वाइंड अप हो जाता है। और इसके साथ ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट इज़ वाइंड अप। सो सी टेबल 5.3 फॉर डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो है आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है घर में। डिफ्यूजन का जो मैंने भी आप लोगों को डिफ्यूजन में डिस्कस किया है, इंक ड्रॉप वाला या फूड कलर वाला। यहाँ पर जो है हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है।